अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे जाड़ताई के बारे में। मुझसे बहुत बार लोग पूछते हैं कि जाड़ताई कब उस्मानबे का साथ देगा। आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे, साथ ही संजय सिजलर के बारे में बात करेंगे, वो कब उस्मानबे का साथ देंगे। लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं जाड़ताई की। सीरीज में इसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे ये उस्मानबे से नाराज है, लेकिन नाजरीन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे चंद वजूहात हैं। अगर ये नाराज होता तो फिर इसका पता चल जाना था। जो इसकी हरकतें हैं उससे ये जाहिर होता है कि जानबूझकर ऐसा कर रहा है। आप लोगों ने पिछली एपिसोड में देखा होगा कि इसने रेहान को और मालन को ये कहा कि तुम यहाँ पर ज्यादा सामान नहीं रख सकती, और इसके अलावा ब्रांड को भी इसने कहा कि मुझे तुम जाड़ताई बे कहो। अगर ये नाराज होता तो फिर इसने ऐसा नहीं करना था। मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर ऐसा कर रहा है, उस्मानबे के लिए जासूसी कर रहा होगा। अभी ये वाज़ेह तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएगा अगर ऐसा नहीं होता। यानी कि अगर ये सच में नाराज है तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ याकूब कर रहे हैं, जब इसको ये वाज़ेह हो जाएगा कि याकूब अच्छे इंसान नहीं हैं, बल्कि वो खुद का सोचते हैं, इंसाफ नहीं करते, तो फिर उसके बाद ये उस्मानबे का साथ देने लगेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होगा। ज्यादा चांस यही है कि ये मंसूबे के तहत काम कर रहा है। अगर बात करें संजय के सिजलर की, उसके बारे में भी काफी लोग पूछते हैं कि वो कब उस्मानबे का साथ देंगे। पिछली एपिसोड में तो आपने देखा होगा तैमूर और रेहान को मारने वाला था, लेकिन वहाँ पे बाजुती नहीं आ गए। इस वजह से रेहान बच गया। आप लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा जब याकूब किले दे रहे थे तो वहाँ पे तैमूर भी था। ऐसा लगता है कि तैमूर को बचाया जा रहा है। जब इसको बचा लिया जाएगा और जब ये वापस आएंगे, उसके बाद जब उस्मानबे किला फतह करेंगे, यकीनन फिर ये मुतासर होंगे। अगर ऐसा भी नहीं होता तो फिर याकूब कोई ना कोई ऐसी गलती करेंगे जिसके बाद इनको ये लगेगा कि उस्मानबे इनसे बेहतर इंसान है, हमें उनका साथ देना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है। इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? आप लोगों की जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय लाजमी दीजिएगा।